जय महाकाल, जय माँ दुर्गा। कन्या राशि वालों, अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब समय बदलने जा रहा है। जिस दुख ने तुम्हें वर्षों तक दबाकर रखा, जिस असमंजस ने तुम्हें नींद से दूर किया, और जिन लोगों ने तुम्हारी भावनाओं को तोड़ा, अब उन सबका जवाब ब्रह्मांड खुद देने वाला है। गुरुजी ने आज ध्यान में एक अद्भुत संकेत देखा। एक कन्या राशि का व्यक्ति अंधेरे में बैठा था और दूर से एक उजाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब वो उजाला उसके पास पहुंचा, तो उसके चेहरे पर जो शांति थी, वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यही संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में वो उजाला प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालकर नई दिशा देगा। बहुत रो चुके हो तुम, बहुत टूट चुके हो, अब ऊपर वाला खुद तुम्हारी टूटन को जोड़ने आ रहा है। अगर हाल ही में तुम्हें सपनों में कोई सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति, बहता हुआ जल या किसी मंदिर की घंटी सुनाई दी हो, तो समझ लेना कि ये शुभ संकेत हैं। ईश्वर अब तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। अब वो समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। अब तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं अब अपने जीवन को उसी रास्ते पर चलने देना चाहता हूँ जहाँ हर बार तकलीफ मिलती है, या अब एक नई शुरुआत चाहता हूँ। कन्या राशि के लोग जिम्मेदार होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार उनकी भावनात्मक गहराई ही उन्हें तोड़ देती है। लोग उनके सच्चे मन को नहीं समझते, और यही सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। गुरुजी की दृष्टि में ये जो ग्रहों की चाल है, विशेषकर बृहस्पति और बुध की, ये अब तुम्हारे पक्ष में आ चुकी है। और इसका असर तुम्हें अपने जीवन के हर कोने में दिखाई देने लगेगा, चाहे वो घर हो, काम हो, या रिश्ते हों। अब तुम ये पाओगे कि जो लोग तुमसे दूरी बना रहे थे, वो खुद ब खुद वापस आने लगेंगे। जिन कामों में रुकावटें आ रही थी, वो अचानक से बनने लगेंगे। मन जो बिना वजह व्याकुल रहता था, अब उसमें शांति उतरने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये समय बहुत मूल्यवान है। अगर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये समय खिसक भी सकता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने जीवन में कुछ विशेष उपायों को अपनाओ, ताकि ब्रह्मांड से जो शुभ ऊर्जा तुम्हारे लिए आ रही है, वो तुम्हारे जीवन में स्थिर हो सके। गुरुजी की वाणी में कन्या राशि के लोगों के लिए सिर्फ 4 अचूक उपाय, जो सरल भी हैं, प्रभावशाली भी, और इस शुभ समय में अत्यंत आवश्यक हैं। पहला उपाय, बुधवार को हरे वस्त्र पहने और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। हर बुधवार सुबह स्नान के बाद हरे रंग का वस्त्र पहने और गणेश जी को 21 दूर्वा की पत्तियां चढ़ाकर ओम गम गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे कि यह मंत्र श्रद्धा से बोला जाए, जोर से नहीं, बल्कि धीरे धीरे भाव से। गणपति बुध ग्रह के अधिपति हैं और बुध कन्या राशि का स्वामी ग्रह है। जब तुम बुध को संतुष्ट करते हो, तो तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। इस उपाय से तुम्हारा मन शांत होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, और बार बार जो भ्रम बना रहता है, वो समाप्त होगा। दूसरा उपाय, अपने शयन कक्ष में मोरपंख रखें। अपने कमरे की उत्तर दिशा की दीवार पर एक सुंदर मोरपंख लगाएं। यह मोरपंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है और नकारात्मकता को दूर करता है। हर पूर्णिमा को इस पंख को धूप दिखाना चाहिए और उस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अक्सर बिना कारण बेचैनी महसूस करते हैं, जिन्हें रात में नींद नहीं आती या बुरे सपने आते हैं। मोरपंख एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो नजर, ईर्ष्या, भय और मानसिक क्लेश से तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। तीसरा उपाय, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। हर शनिवार की शाम को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक लगाते समय ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र 11 बार बोलें और दीपक जलाने के बाद बिना पीछे देखे घर लौट आएं। यह उपाय शनि की दृष्टि को शांत करता है। कन्या राशि के जिन जातकों पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। ये जीवन की रुकावटों को दूर करता है, पुराने पापों से मुक्ति देता है और राहु केतु जैसे ग्रहों की नकारात्मक छाया को हटाता है। चौथा उपाय, रोज सुबह 1 चम्मच शहद का सेवन करें। हर सुबह खाली पेट 1 चम्मच शुद्ध शहद ग्रहण करें और मन ही मन कहें, मेरी वाणी में मिठास हो, मेरा दिन शुभ हो। यह उपाय देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी वाणी, और अगर उसमें मिठास आ जाए, तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शहद सेवन से बोलने में आकर्षण आता है, मानसिक संतुलन सुधरता है, और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
इन 4 उपायों को यदि सच्चे मन और नियमित रूप से किया जाए, तो जीवन में वह गति और स्थिरता आती है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। ये उपाय न कोई बड़ा धन मांगते हैं, न ही कठिन विधियां, बस सच्चा मन और श्रद्धा। गुरुजी की दृष्टि में जो व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को समझकर विनम्रता से उपाय करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद से कहो, मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। अब मेरी बारी है, अब मेरी रेखाएं बदलेंगी, अब मेरा भाग्य बोलेगा। तुम्हारी आंखों में अब एक चमक आएगी जो दूसरों को भी दिखेगी, तुम्हारे शब्दों में एक गहराई होगी जिसे लोग महसूस करेंगे, और तुम्हारे कर्मों में एक दृढ़ता होगी जिसे कोई हिला नहीं सकेगा। गुरुजी कहते हैं, जब आत्मा जागती है, तो सारा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। अब तुम्हारी आत्मा जाग गई है। अब जो भी तुम सोचोगे, उसमें ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलेगा। बस तुम खुद को फिर से झूठे आरोपों में मत फंसाना, खुद को कम मत आंकना। तुम बहुत कुछ हो, तुम में बहुत सामर्थ्य है, और अब वही शक्ति तुम्हारे जीवन में खिलने जा रही है। और हाँ, अंत में वो सबसे जरूरी बात, अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो, अगर इन शब्दों में तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखी हो, तो इसे अपने किसी अपने तक जरूर पहुंचाना। और हाँ, आदित्य शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि गुरुजी की ये वाणी रोज तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहती है, ताकि तुम्हारा हर दिन दिव्यता से भरा हो। जय श्री राम, जय मां दुर्गा। समय अब तुम्हारा है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो।